और दूसरा जो तरीका है इनडायरेक्ट वे है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालने का। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का जो मैनेजर है, अकाउंटेंट है, वो क्या करेगा कि वो पीएल अकाउंट का हमें कॉपी ही दे देगा, जीरोक्स कॉपी हमें दे देगा और बोलेगा कि सारा चीज़ को आप अपने से एडजस्ट कर लो। इसमें क्या था कि सारा काम हमने किया, अब वो नेट प्रॉफिट की कॉपी जब हमें देगा तो नेट प्रॉफिट की कॉपी जो होगा वो इस रूल के हिसाब से तो नहीं बनाया होगा, वो तो अकाउंटिंग का जो रूल होता है अकाउंटिंग का, उस रूल के हिसाब से वो बनाया होगा। तो क्या करेगा वो हमें नेट प्रॉफिट का जब कॉपी देगा तो हमें सबसे पहले उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और जैसे ही हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा पीएल अकाउंट में, यानी कि हम ये पता लगा लेंगे कि हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है, ये यहाँ तक उसने इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। सेल होगा, सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस किया होगा, फिर फिक्स एक्सपेंसेस को लेस किया होगा, फिर डिप्रिसिएशन को लेस किया होगा, फिर टैक्सेशन को लेस किया होगा। तो हमें यहाँ तक की कॉपी उसने दे दी। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि हमें जब यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे कि वापस डिप्रिसिएशन को हम उसमें ऐड करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन। और इसके साथ ही अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, डिप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद हम नेट प्रॉफिट का जो कॉपी है, पीएल का जो जीरोक्स कॉपी है, उस जीरोक्स कॉपी को स्टडी करेंगे। ये नहीं कि बस उसने दिया, लास्ट का बैलेंस देखा और डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, नहीं, हम उसमें स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे कि कहीं इंटरेस्ट तो नहीं है। अगर कहीं पर इंटरेस्ट हमें दिखाई दिया, हमने इसमें इंटरेस्ट का कहीं चर्चा भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया, लेकिन इसमें अगर कहीं पर भी इंटरेस्ट दिखाई देगा तो हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन उसने करके दिया है वो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से करके दिया है, वो मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके नहीं दिया है। हमें ये सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का कैलकुलेट करने के लिए वो नहीं बनाया है, वो उसने नेट प्रॉफिट बनाया है अकाउंटिंग रूल। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं उसमें नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी तो चार्ज नहीं किया गया है। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो हम इंटरेस्ट को हम उसमें से वापस फिर ऐड कर लेंगे, यानी इंटरेस्ट हटा देंगे। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, तो हम इसमें से क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट कर देंगे, तो इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस प्लस खत्म जीरो हो जाएगा जिस तरह का डिप्रेशन को हमने किया था, और हम इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड कर लेंगे अगर होगा तो, इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं है, तो हम प्रोजेक्ट में क्यों इसको जोड़ेंगे। ये सही बात है, इंटरेस्ट का जो कैश इन हैंड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये प्रोजेक्ट के लिए जो कैश इन हैंड हो रहा है इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये बैलेंस शीट के जो कैश इन हैंड है उस पर इंटरेस्ट इफेक्ट डालेगा, न कि हमारा ये सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो पर कैश का इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो प्रोजेक्ट में हम इसको क्यों इंक्लूड करेंगे, तो हम ये इंटरेस्ट को भी यहाँ से हटा देंगे। अब इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐड करने के लिए हम इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट मतलब रेशियो क्या होना चाहिए, क्या हमें ऐड करना चाहिए।
फॉर एग्जांपल हम पहले बात करते हैं विदाउट इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट को समझने के लिए हम दो तरीके से चलते हैं, एक में हम इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए चलेंगे और दूसरे में हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। ये इंक्लूड इंटरेस्ट है और ये एक्सक्लूड इंटरेस्ट है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा आया 10,000, यहाँ भी आया 10,000। हमने इंटरेस्ट पेड किया 1,000, इस बार इंटरेस्ट पेड किया नील। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ गया 9,000, ये आया 10,000। हमने टैक्स पेड किया एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हमारा आया 1,800, ये हमारा आया 2,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 8,000। और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सेम अमाउंट होगा। इंटरेस्ट ऑन टैक्स को हमने लेस करके ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन टैक्स और ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स हमने पता लगा लिया। ये हमारा ये वैल्यू है। टाइप 1 में ये और टाइप 2 में ये प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये नेट प्रॉफिट है ये। नेट प्रॉफिट टैक्स पेड किया तो 7,200 रुपये हमारे नेट प्रॉफिट आए और टैक्स को नहीं पेड किया तो हमारा नेट प्रॉफिट 8,000 आए। यानी डिफरेंस हो गया कितना का, 7,200 माइनस 8,000 का डिफरेंस हो गया। कितने रुपए का हो गया डिफरेंस हमारा, 800 रुपये का डिफरेंस हो गया। 800 रुपये का डिफरेंस हो गया। ₹800 का प्रॉफिट पर डिफरेंस इफेक्ट हो गया। तो क्या हम डिफरेंस हमारा यहाँ पर 1,000 है और यहाँ पर डिफरेंस 800 रुपये है। यहाँ पर डिफरेंस हमारा 1,000 है। 1,000 माइनस नील इक्वल टू 1,000 है और यहाँ पर डिफरेंस हमारा 800 है। ये तो गड़बड़ है। तो इंटरेस्ट को हम एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए जिस रेट से हम प्रॉफिट पर टैक्स निकाले हैं उस रेट से हम इंटरेस्ट को भी हम, यानी कि अगर हम इंटरेस्ट को पेड कर रहे हैं तो 7,200 रुपये हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है और अगर इंटरेस्ट को हम पेड नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन टैक्स आ रहा है 8,000। यानी कि हमें प्रॉफिट में डिफरेंस दे रहा है 800 रुपये का अगर हम इंटरेस्ट पेड नहीं कर रहे हैं तो हम उसी रेशियो में इंटरेस्ट का वैल्यू भी पता लगा लेंगे
उसी रेशियो में। तो इंटरेस्ट का वैल्यू हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, जो जिस रेट पर हमने टैक्स दिया उस रेट को हम 1 माइनस टैक्स रेट कर लेंगे, तो हमारा इसके इक्विवेलेंट वो आ जाएगा। ये 1000 इंटरेस्ट है हमारा, 1 माइनस, और टैक्स रेट हमारा 0.2 है, ये हो जाएगा 800 के इक्विवेलेंट। ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे। और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम माइनस कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये तभी होगा जब जैसे हमने इसमें बताया था सेम वैसा ही है। अगर ये होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट वे से सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन करना है। नेट प्रॉफिट हमें निकाल करके दिया रहेगा, उसमें से हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट अगर है तो इंटरेस्ट को हम एडजस्ट कर लेंगे, 1 माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट और 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा इनडायरेक्ट वे से सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालने का तरीका है। आप इसे नोट कर लें, नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालने के लिए इनडायरेक्ट वे से मेथड है।